झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन जारी है। 2 सीट पर 3 उम्मीदवार ने चुनाव को रोमांचक बना दिया है। सियासी बिसात बिछ चुकी है, होटल पॉलिटिक्स भी हाई है। इधर जीत के दावों के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष की पुख्ता रणनीति तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की बिछी सियासी बिसात। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार से मुकाबला दिलचस्प। जेएमएम से बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणब झा मैदान में। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी मैदान में। जीत के अंक गणित और समीकरण पर निगाहें। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने खेमे की मजबूत किलाबंदी की है। एक भी वोट बर्बाद ना हो, इसको लेकर के मॉक पोल के साथ जादुई आंकड़े के लिए पुख्ता रणनीति तैयार की गई है। एनडीए ने रांची के रेडिशन ब्लू होटल में अपने सभी 24 विधायकों को शिफ्ट कर दिया है और भरोसा है कि एनडीए के पक्ष में 30+ का आंकड़ा है। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत तय है, कहीं कोई भी चिंता नहीं है। परिमल नाथवानी चुनाव जीत रहे हैं, कोई शक और कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी यहाँ का राज्यसभा का सदस्य रह करके वो लगातार बेहतर और अच्छा काम किए थे, जन उपयोगी काम किए थे। समाज की संवेदना को अपनी संवेदना समझते हुए उन्होंने झारखंड के हर नागरिकों की सेवा की थी। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ इतना बेहतर होगा, इतना अच्छा होगा कि जादुई आंकड़ा हमारे पास है। अगर खड़े हैं तो जीत के लिए आश्वस्त हैं, तभी खड़े हैं। हम लोगों के पास तो एक वोट है, वोट दे देंगे हम लोग, और उस एक वोट से जीत या हार हो सकती है, तो हमारे देने से जीत हो जाएगी। मगर जो रणनीति बनाने में लोग लगे हुए हैं। इधर सत्ता पक्ष भी अपने उम्मीदवार की जीत के लिए कमर कस करके तैयार है। सीएम आवास से लेकर के बीएनआर होटल तक जीत का गणित सुलझाने के लिए गहमा गहमी तेज है। बीएनआर होटल में आरजेडी, कांग्रेस और माले के नेता जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विधायक एकजुट हैं और गठबंधन की जीत तय है। मंत्री संजय यादव ने कहा कि दोनों ही सीट गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन एकजुट हैं, दोनों का दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। दिन से जब से कैंडिडेट की घोषणा हुई, उससे पहले से ही तैयारी चल रही है और हम लोग पूरी आश्वस्त है जो कल हम। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने भी दावा किया है कि सत्ता पक्ष के पास 56 से ज्यादा संख्या होगी। महागठबंधन दोनों सीट जीतेगी, हमारे पास पर्याप्त संख्या है और पूरी टीम बनके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। महागठबंधन में तो जो लोग हैं आपको पता ही है, इसके अलावा और 1-2 की संभावना तो हमेशा ही रहती है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास 24 विधायक हैं। वहीं जेएलकेएम के मौन ने सस्पेंस को गहरा कर दिया है और इधर अपने अपने विधायकों की मजबूत घेराबंदी के साथ पक्ष और विपक्ष वोटिंग के लिए तैयार है। त्रिकोणीय मुकाबले में किसका अंक गणित मजबूत निकलेगा और जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कौन कामयाब होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। तो देखिए, कल का सवेरा बहुत कुछ तय करेगा कि कौन साथ था, कौन साथ है। तय ये करेगा कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद कैसे कोई प्रत्याशी जीत सकता है, और यह तय करेगा कि बड़ा भाई जिसे बड़े भाई की भूमिका में गठबंधन में रखा गया है, वो क्या सही में बड़ा भाई का रोल अदा करेगा। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर। आप फिलहाल आज करीब सभी विधायकों से आपकी बातचीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए के तमाम विधायकों से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या दावा है उनका, कितना कॉन्फिडेंट वो नजर आए? बिल्कुल आयुष, देखिए एनडीए के तमाम वो विधायक यानी कि 24 की जो संख्या है वो यहाँ पर उपस्थित है। यानी 5 सितारा होटल जो रेडिशन ब्लू है, यहाँ पर विधायक ठहरे हैं। कल सुबह 8:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे विधानसभा के लिए। सभी एक साथ बस में बैठ करके और विधानसभा के लिए जाएंगे। लेकिन देखिए, ये 24 का आंकड़ा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जादुई आंकड़ा जो है उसके लिए 28 चाहिए।
एनडीए ये मानकर चल रही है, एनडीए के वो सभी विधायक मानकर चल रहे हैं कि जादुई आंकड़ा को पार करेगी, और इतना दावा है। चूंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ये समर्थन दे रहे हैं, परिमल नाथवानी ने भी ये दावा किया है कि इससे पहले भी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, 2014 की बात करें या 2008 की बात करें, मुकाबला पहले भी त्रिकोणीय रहा है। उस समय भी जीत इतनी आसान नहीं थी और उस समय भी वो आसानी से निकल गए थे, यानी कि जीत कर गए थे। और कई ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं, और आने वाले समय में देखिए उनका कहना है कि रूरल एरिया के जो ग्रामीण है, खास करके रूरल एरिया के जो ट्राइबल हैं, उन पर विशेष फोकस होगा। उनको कैसे लघु उद्योग से जोड़ा जाए, कैसे उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य हो सके, ये दावे है कि आने वाले टाइम में उनके लिए वो कार्य करेंगे। झारखंड में बहुत कार्य करने बाकी हैं जो कि वो करेंगे। इस बात के लिए वो पूरे आश्वस्त दिखे कि उनकी जीत तय मानी जा रही है। देखिए, हालांकि संख्या बल 24 ही है। अगर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की बात करें, उन्होंने कहा कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनेंगे, होटल में ठहरने से और एकजुटता दिखाने से नहीं होगा। कई विधायक जो हैं अपनी अंतरात्मा की इस आवाज को सुन करके, और जो जादुई आंकड़ा है उसके पार जो है परिमल नाथवानी की जीत सुनिश्चित है, ये मान रहे हैं। देखिए, ये पूरा राज्यसभा चुनाव अंतरात्मा की आवाज पर ही होता है। गठबंधन के भीतर क्या है, क्या संख्या बल है, ये चलिए एक महत्व इसका भी रहता है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तब अंतरात्मा की आवाज, जिसे कई नेता हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देते हैं, वो सब कुछ इस राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। अब से कुछ ही घंटों के बाद वो पल आएगा जब यह तय होगा कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर किसकी जीत हुई है। क्या महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत हुई या फिर परिमल नाथवानी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उन्हें एनडीए के तमाम विधायकों का समर्थन है, वो खुश कर पाते हैं बाकी बचे 4 विधायकों को जो कि महागठबंधन के होंगे, या एक विधायक जो कि जयराम महतो जेएलकेएम के होंगे। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। राजेश सिन्हा सनी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी भाकपा माले से जुड़े हुए। सुशांतो का बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। प्रवास खान आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले चलते हैं हम कांग्रेस के पास। आप लोग कह रहे हैं एकजुट है, लेकिन ये वही चुनाव है, राज्यसभा चुनाव, जिसमें सबसे ज्यादा अंतरात्मा की आवाज सुनी जाती है। भले ही विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जनता मुद्दों को देखकर वोट देती है, अपने उम्मीदवार को देखकर वोट देती है, लेकिन ये वही राज्यसभा चुनाव है जिसमें महज अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग होती है। राजेश जी, देखिए आयुष, झारखंड की जनता देख रही है किस तरह भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिला और भाजपा ने एक ला करके धन पशु को लास्ट में समर्थन देने का कार्य किया, और उसके बाद भाजपा के लोग किस प्रकार डरे सहमे से है कि सारे माननीय विधायकों को उन्होंने एक होटल में बंद करने का कार्य किया और बंद करके मोबाइल तक स्विच ऑफ करवा दिया माननीय विधायकों का। तो ये डर कहीं ना कहीं अच्छा है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं लगातार बैठकें चल रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, और 56 के 56 विधायक हमारे इंडिया गठबंधन के इंटैक्ट है, एकजुट है। आज कांग्रेस ने भी बैठक रखी थी हमारी पार्टी ने आयुष बीएनआर चाणक्य में, वहां 16 के 16 हमारे विधायक, 2 सीपीआई माले के विधायक, 4 आरजेडी के विधायक, सारे गठबंधन साथियों के विधायक, सभी लोग एक साथ एकजुटता के साथ बैठक में उपस्थित हुए। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा के पास पहले तो आंकड़ा था नहीं, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे कि कार्यकर्ता को टिकट देंगे, भाजपा का कार्यकर्ता को टिकट देंगे। इनको कोई कार्यकर्ता मिला नहीं। उसके बाद ये करते क्या, तो इन्होंने देखा चलो कुछ ना कुछ झोला ओला आएगा घर पे, तो उस हिसाब से इन्होंने सीधे तौर पे धन कुबेर को ला करके इन्होंने समर्थन करने का कार्य किया। और धन कुबेर ने क्या किया, उनको ऐसा डर हुआ कि वो 24 के 24 विधायकों को कल ले जाके 5 सितारा होटल में, लेकिन सबसे पहले मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही हुई थी और मोबाइल तक स्विच ऑफ करा दिया विधायकों का। देखिए, आप देखेंगे कल चुनाव होगा, आज रात भर की बात है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, और मैं चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं, निश्चित तौर पर यह इतिहास होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है
इस प्रकार हार करके जाएंगे परिमल नाथवानी जी भाजपा समर्थित उम्मीदवार कि पूरे भारत देश में इसकी चर्चा होगी। चलिए, आप हार का दावा कर रहे हैं के साथ माननीय इसी सवाल का जवाब चलते भारतीय जनता पार्टी के पास देखेंगे, आएंगे। वक्त की पाबंदी है थोड़ा, और दोनों सीटें हम जीतने का कार्य करेंगे। चलिए, हम आपको वक्त देंगे, दोबारा आएंगे। कई और सवाल है राजेश जी, कई और सवाल के जवाब लेने हम आपके पास आएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास प्रफुल्ल जी 24 से 28 की उससे भी आगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा इसको जूम करें। ये आज की ताज़ा तस्वीर है। जो लोग कह रहे थे कि हमारी बैठक में 7 हमारे विधायक जो हैं वो उपस्थित नहीं, आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख नेता के साथ 2400 एनडीए के विधायक का आज रेडिसन ब्लू होटल से ये तस्वीर आई है। चलिए, जो ये बातें हो रही थी, अब राज्यसभा का चुनाव किस आधार पे होता है ये बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दलीय आधार पर चुनाव इस तरीके से नहीं होता कि विप जारी नहीं होता। विप जारी नहीं होता है तो किसी की सदस्यता नहीं जाती है। तो ये सिंपल अर्थमेटिक है कि जिसको वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी जो देश के लीडिंग औद्योगिक घराने से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को धन पशु कहना चाहिए। एक उद्योगपति हैं साहब, और हाउस ऑफ एल्डर्स है। वो हाउस ऑफ एल्डर्स राज्यसभा को कहा जाता है क्योंकि अपर लिमिट भी उसकी 35 वर्ष से पहले कोई उसका उम्मीदवार नहीं बन सकता है। तो वहाँ एक बौद्धिक चिंतन होता है, समाज के सभी वर्गों को किया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर ये धन पशु कह रहे हैं तो अब एक बार अपना रिकॉर्ड भी देखना चाहेंगे क्या कि कांग्रेस ने किसको किसको भेजा। हालांकि हम धन पशु नहीं मानते, हम मानते हैं ये प्रमुख उद्योगपति थे और किसको हमें आपत्ति भी नहीं। के बिरला साहब, ये ने राजस्थान से कांग्रेस अपने टिकट पे राज्यसभा भेजा था। विजय माल्या, जिनको लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, कांग्रेस और जनता दल एस के समर्थन से कर्नाटक से राज्यसभा गए थे। राहुल बजाज जी, बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन, कांग्रेस के समर्थन से और एनसीपी शिवसेना उस समय महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा गया था। आनंद महिंद्रा जी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, जिन्हें कांग्रेस के समर्थन से और एनसीपी शिवसेना की मदद से राज्यसभा भेजा गया। और टी सुब्बाराम रेड्डी दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपति थे, जिनको आंध्र प्रदेश से कई बार भेजा गया कांग्रेस के द्वारा। राजद के आज प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो मैं उनसे भी जानना चाहता। प्रेमचंद गुप्ता जी एक प्रमुख उद्योगपति हैं और वो पेट्रोकेमिकल व्यवसाय और तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वो कई बार राजद से राज्यसभा के सांसद रहे। मैं फिर से रिपीट करूं, हमें कोई आपत्ति नहीं साहब, आप भेजें, क्योंकि हाउस ऑफ एल्डर्स में बौद्धिक चिंतन, विचार विमर्श सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने हाउस ऑफ एल्डर्स रखा था राज्यसभा को, जहां बौद्धिक चिंतन हो सके। अमरेंद्र धारी सिंह, ये भी राजद के एक टिकट से गए थे, जो राजद के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। एक प्रमुख अरबपति बिजनेसमैन जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ज्योति ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस सूची को कई बार प्रतुल जी बता चुके हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब 24 से 28 की 28 से आगे भी कहा जाता है, वो कई बार राजद के टिकट से और दूसरे दलों के टिकट से गए। देखिए आयुष, मेरा अभी भी मानना है कि चुनाव में क्या होता है, जीत होती है, हार होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 32 और 33 स्पष्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो आप इतने सशंकित क्यों हैं? आपने तमाम तरह से ये बता दिया कि धन पशु और ये चीजें बोल रहे हैं। रेडिसन होटल में हम चले गए, रेडिसन ब्लू में जरूर गए हमारे विधायक। आज आपके विधायक आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं कि नहीं बीएनआर में, कि इसको भी डिनाई करेंगे। और हम जो कहते हैं, बार बार ये कहते हैं इस बात पे कि चिंतन होनी चाहिए साहब, और क्या रिजल्ट होगा मैं एक ही बात कहता हूं, आंकड़ों पे नहीं जाएंगे। हाईएस्ट वोट लाएंगे परिमल नाथवानी जी, क्योंकि 2008 में जब वो जीते थे तो मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे और उनकी राजद, कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन से सरकार चल रही थी, वो इन्हीं के समर्थन से गए थे। 2014 में तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री थे जब नाथवानी जी गए थे, और 2008 में जेएमएम के ऑफिशियल उम्मीदवार किशोरी लाल जी को हरा कर नाथवानी जी आपने ये दावा किया है। भरोसा है कि उनका 2 टर्म जो था विकास किया, सुदूर गांवों में विकास किया, और उस पर उनको वोट मिलेगा और सब अप्रोच कर सकते विधायकों को। कोई इसमें विप तो जारी होता। चलिए, आप दावा कर रहे हैं कि जीत हार तो अलग बात है, सबसे ज्यादा वोट, सबसे मैक्सिमम वोट मिलेंगे परिमल नाथवानी को। हम चलते हैं सुशांतोदा के पास। सुशांतोदा, भारतीय जनता पार्टी जीत हार से ऊपर उठ चुकी है, कह रही है कि परिमल नाथवानी जिनको भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए घटक दल का समर्थन मिला है, वो सबसे ज्यादा वोट लाएंगे। अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? कैसे लाएंगे? इनके पास तो 24 वोट है। अब इन्हीं से पूछिए कैसे लाएंगे। हाँ, इन्हीं से पूछना है इनके बाद 24 वोट है, वो 28 ले आएंगे। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि 24 वोट है वो 21 भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि देखिए दोनों हमारे जो खड़े हैं राज्यसभा में, आपका जेएमएम और कांग्रेस के, ये दोनों जीत रहे हैं और मजबूती के साथ जीत रहे हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से बोल देते हैं कि एकदम एक भी वोट इधर उधर नहीं,
पूरा मिलेगा, प्लस होने की बात चल रही है। प्लस ऐसा ना हो कि जिनको बंद करके रखे, जिनके मोबाइल ऑफ कर दिए, वो कल तक नहीं थे, वहां कहां वार्ता हुआ क्या हुआ नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस है, पूरे सरकार को कॉन्फिडेंस। देखिए आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन विधायक अरूप चटर्जी जी गुस्सा थे कुछ दिन पहले। वो कह रहे थे कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, बिना राय मशवरा। गुस्सा की बात नहीं है, देखिए नहीं देखिए गुस्सा, देखिए वो तो गुस्सा तो रहते ही है, लेकिन ऐसा नहीं है गुस्सा रहता है। ये नहीं पार्टी, ये थोड़ी है कि दो जन खाली बात करेंगे, सबको बोलने का अधिकार है। बिल्कुल। देखिए 2 जन बात करके पूरे देश चलाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। हमारे 2 विधायक हैं, दोनों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि कांग्रेस को ये वोट जाएंगे और कंफर्म जाएंगे, और जाते साथ ये खाली जीत नहीं, हम लोग अभी ये कोशिश पे है कि जो आपके 56 हैं इससे कैसे प्लस होंगे, क्योंकि नाथवानी जी दूसरे बार और हमारे राज्य में ना आए राज्यसभा के लिए, यही चाहते हैं जी। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायकों की गाड़ी दुरुस्त है ना, कोई खराब तो नहीं होगी? नहीं किसी के कुछ खराब नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हम लोग स्वास्थ्य हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा। नहीं हम लोग ये सब होते ही नहीं है, कोई पूरे देश में कहीं लेफ्ट पार्टी के कोई एडमिट नहीं होते हैं, कोई फी नहीं होते। बसंत सोरेन जी का इलेक्शन याद दिला दीजिए। जी किसी के भी रहे ऐसे नहीं बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जीत हो रही है और ये प्लस रहेंगे जी। चलिए प्लस रहेंगे। चलते हैं हम आजसू पार्टी के पास। प्रवास जी, कल एक सवाल हमारे संवाददाता ने पूछा, तिवारी महतो, निर्मल महतो जिनका नाम है, कि सारे लोग हैं ना एक साथ, तो कहते मैं सबका नहीं पता, हम एक वोट दे रहे परिमल नाथवानी को, इतना पता है। मतलब ये कॉन्फिडेंस दिखाइएगा सर, तो कैसे हम मानेंगे कि एकजुट है सर? धन्यवाद आयुष। सबसे तो पहले आज जो रांची में घटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दफ्तर में हुई है, बम से हमला हुआ है, उसका मैं आजसू पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसका उद्भेदन करे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सार्वजनिक करे कि इस तरह का कौन सा मंशा लेके वहाँ से पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और टाइम बॉन्ड के हिसाब से होनी चाहिए, ये हमारा मांग है आपके टीवी के माध्यम से। बिल्कुल आयुष, देखिए राज्यसभा में आए थे, अभी मित्र का भी सुन रहे थे, सनी का भी सुने, दादा का भी हम बात सुने, लेकिन कुछ शब्द का लेके अभी जैसे आपने बोला तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। हमारे माननीय विधायक निर्मल महतो जी, तिवारी महतो जी के नाम से फेमस है, उन्होंने जो बोला तो कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोले कि उन्हें 81 विधायक जो माननीय विधायक है उनका भी एक तरह से वो बोले कि 81 वोट जाएगा, क्योंकि परिमल नाथवानी जी का जो अनुभव झारखंड में रहा है बड़ा सकारात्मक अनुभव रहा है। 2008 से 2014 जब परिमल नाथवानी जी झारखंड को रिप्रेजेंट किए हैं राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि झारखंड का आवाज़ को बुलंद किए हैं, झारखंड के हक का बात को रखे हैं, झारखंड के लोगों को मदद की है, इसलिए वो तीसरे बार आए हैं। तो हमारे विधायक यही बोल रहे थे कि 81 का 81 वोट पड़ेगा इसमें, और उनका तो कॉन्फिडेंट है ही है कि वो अपना वोट देंगे, इसलिए बोले। बातों को अगर अलग अलग तरह से देखा जाए तो उस पर बात करने में बहुत दूर तक जाएगा। कम से कम ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना अति उत्साह नहीं होना चाहिए कि एक मतलब कि देश में नाम रखने वाले सर्वोच्च सदन के मेंबर पूर्व में रहे हुए हैं और अभी रहे हुए, उनको आप धन पशु बोलना, इस तरह का शब्दावली खास करके टीवी में आके बोलना, न्यूज़ 11 में आपको आप भी हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे इसका भी दुख लगा कि कम से कम यहाँ अगर बैठे हैं तो डिस्कस करने से पहले कम से कम उस चीज को देखना चाहिए। आप तो मैं तो ये भी आरोप लगाऊंगा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी आए तो कांग्रेस के नेता उनको नहीं पहचान रहे थे। कितना दिन तो अखबार में ये भी गॉसिप कर रहा है कि वो बोकारो से है कि कहां से है, चेहरा नहीं पहचान रहे थे। जब वो संगठन में नहीं पहचाने पर, और अब सीधे सीधे कोई एक उद्योगपति के हैं और उस चीज आप इस तरह का एक शब्दावली कर लेते हैं, तो इस सब चीजों पे रखना चाहिए। अभी दादा बोल रहे थे कि 21 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ये भी बता रहे थे, तो सरकार क्या पूरा सरकारी मशीनरी इसी पे लगाया हुआ है, प्रशासन से लेके सारा कुछ इसी पे फोकस किया गया है। तभी तो आप देखेंगे राज्य में सही से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, पेयजल नहीं मिल पा रहा है, ट्रैफिक अवस्था है, क्योंकि सारा प्रशासन तो फोकस किया हुआ है। ये तो चाह रहे कि ना सरकार यहाँ पे रहे, सरकार का जो दायित्व था कि जो चुन के आई है सरकार पूर्व बहुमत की, यहाँ पे पेंशन मिले विधवाओं को, ये सब चीज रोक के सारा फोकस राज्यसभा पे लगाए हुए। आप प्रवास जी आप कहते हैं कि पूरी मशीनरी लगी हुई है, सरकार इनकी है। अभी मैंने बात सुनिए ना कि प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आपकी बात पर कुछ बोल रहा हूं मैं, आपकी बात पर कुछ बोल रहा हूं। आप कहते हैं कि इनकी पूरी मशीनरी है और पूरे राज्यसभा चुनाव के लिए ही लगा दी गई है जी। मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर याद आती है, नासिर हुसैन आए हुए थे झारखंड विधानसभा के भीतर, जब प्रवेश करना चाह रहे थे तब रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। आप बताते हैं कि इनकी लगी हुई मशीनरी। देखिए
विधानसभा जब कैंपस में आप जानते हैं तो वहां पे विधानसभा अध्यक्ष का सारा भूमिका रहता है। आयुष देखिए कितनी हल्की बात आप बोल रहे हैं। वहां माननीय मंत्री का मैं भाषण याद दिला देता हूं, उन्होंने ये भी बोला था कि लोग आते हैं 500 देके चले जाते हो, तो सीधे सीधे कर्मियों पे आरोप लगा के चली गई कि 500। मंत्री अगर बोल रही हैं कि 500 रुपया इस तरह का बातों का हताशा नजर आ रहा है। हताशा नहीं है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। हताशा रहता तो 30 जुलाई 2022 का भी घटना याद रखना चाहिए सनी। आप जो बोले थे ना थैलिया, तो थैलिया सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया था। 30 जुलाई 2022 हावड़ा में वो भी दिखा था 49 लाख रुपया। बिल्कुल आएंगे। देखिए फिलहाल महागठबंधन विधायक दल की एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास में चल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के अपने दावे हैं तो दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, जेएमएम अपनी तरफ से दावा कर रहा है, कांग्रेस अपनी तरफ से दावा कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास में फिलहाल बैठक संपन्न हो चुकी है और ऐसे में क्या कुछ चर्चाएं हुई है इसको लेकर के अभी फिलहाल पत्ते नहीं खुल पाए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि अगर एनडीए जीतती है तो ऐसे में चूंकि जो वोटिंग है वो अंतरात्मा को देख करके की जाएगी, लेकिन अगर ये चीज अगर एनडीए पे भारी पड़ता है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो बात है, जो दावे हैं वो सच होते हैं, तो फिर भी क्या ये कहा जाएगा कि अंतरात्मा की बात को सुना गया? एनडीए नहीं जीतेगी, एनडीए समर्थित एक निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। हमने तो सिर्फ समर्थन दिया है एनडीए की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से हमने शुरुआत में समर्थन दिया, फिर एकरूपता बनाने का आग्रह किया नाथवानी जी ने। उन्होंने सारे घटक दलों से अप्रोच किया, हमारे भाई परवार जी के दल से भी अप्रोच किया, फिर हम लोगों ने बैठक बुलाई। तो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमें पूरी आशा है कि वो जीतेंगे। देखिए, जब हम किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देते हैं या किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारते हैं जब नंबर्स हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं साहब यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये भूल जाते हैं ये तो एलिफेंट ट्रेडिंग कराने वाले लोग हैं। नरसिम्हा राव की सरकार में 3 करोड़ रुपए लेकर इन्होंने सरकार को बचा लिया था। भाई आप देखें, 2 उदाहरण मैं दे रहा हूँ सोनल। एक पहला उदाहरण था जब करमवीर बौद्ध लड़ रहे थे हरियाणा से, इसी वर्ष का उदाहरण था। वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे, नंबर्स उनके फेवर में नहीं थे, स्ट्रैटेजी में वो सक्सेसफुल हुए, हमें कोई आपत्ति नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 जो विधायक थे उन्होंने वोटिंग नहीं की और वो जीत गए, जबकि वहां हमारी सरकार थी। कोई आपत्ति नहीं साहब, चुनाव में जीत हार लगा रहता है, क्योंकि यहाँ विप जारी नहीं होता, कोई पार्टी का इस पे अनुशासन का डंडा सामान्य तौर पर नहीं चलता है और सदस्यता नहीं जाती। दूसरा उदाहरण है जब अहमद पटेल साहब लड़ रहे थे गुजरात से 2017 में, तो उस समय भी टच एंड गो था, बिल्कुल था कि 1 वोट कम होगा तो वो हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जस्ट उतने ही नंबर्स लाकर जीते थे। उस समय तो हमने नहीं कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है साहब। तो ये अगर हम लड़ते हैं तो ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये लड़ते हैं तो रणनीति। ये क्या है ना, इलेक्ट्रल कॉलेज है, इसमें सारे विधायक जो हैं वोटर्स हैं, इसमें कोई पार्टी की बंदिश नहीं है, इसलिए सारे लोगों को अप्रोच किया जा सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं सोनल जी, 2008 में जब नाथवानी जी जीते थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की सरकार के समर्थन से जीते थे, बेहतर काम किया 6 वर्षों तक। 2014 में जब दोबारा जीते तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे, बेहतर काम किया, इसलिए उनको फिर से टिकट मिला। तो 2 बार जब वो विपक्ष की सरकारें, जो मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन है, उसमें वो जीत चुके हैं, तो जब उन्होंने हमें अप्रोच किया तो हमें भी विश्वास हुआ कि भाई इनको कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन समर्थन मिलेगा। और आज भी आशावान है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ सवाल जीत हार का नहीं है। जिस तरीके का हमें रुझान देखने को मिल रहा है, फीडबैक्स आ रहे हैं, तो संभवतः हम हाईएस्ट वोट लाकर जीतेंगे। बैजनाथ राम जी को हमारी शुभकामनाएं, वो गृह जिला लातेहार से आते हैं, तो उनको हमारी शुभकामनाएं, जरूर जीते। लेकिन जो टक्कर है अभी कांग्रेस और जो हमारे निर्दलीय समर्थित उम्मीदवार हैं उनके बीच में है। और जो ये बार बार कहते हैं साहब, नाथवानी जी ने तो 12 वर्षों तक झारखंड के रूरल एरियाज में डेवलपमेंट भी किया था, आपने अपने इनिशियल रिपोर्ट में भी दिखाया। लेकिन जो झाजी यहाँ पदार्पण हुआ है, जिनका घर बताया जाता है शायद भागलपुर में, कुछ प्रारंभिक शिक्षा का बताया जाता है, वो नर्सरी या स्कूलिंग की है बोकारो से, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट कर गए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। राज्यसभा का चुनाव देश का चुनाव है, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो बार बार बताते हैं लोग, तो यूथ कांग्रेस में इनका बताया जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं निरंजन पासवान जी जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब से मैं यूथ कांग्रेस को जानता हूँ, कभी भी इनका मैंने नाम नहीं सुना। लेकिन चलिए, बीजेपी का अपनी तरफ से दावा है कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को इस बार जीत तो जरूर मिल रही है, क्योंकि कार्यकाल उनका झारखंड ने भी देखा है जी, कार्यकाल उनका झारखंड के विधायकों ने भी देखा है। और ऐसे में चूंकि ये बात लगातार सामने आ रही है कि अंतरात्मा की बात सुनी जाएगी। हालांकि कांग्रेस से हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी,
लगातार ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और ऐसे में विधायकों को लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी है। अभी भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक हाल फिलहाल में ही संपन्न हुई। हालांकि एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी बनता है कि जब इतनी ही इंटैक्ट है तो फिर ऐसे में सबसे पहले जेएमएम ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा क्यों किया था? देखिए सोनल, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दिखाने की बात नहीं है। ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं बैठकों के दौर में जब राजनीति चुनाव चलता है तो पार्टियां अपनी अपनी बैठकें करती है और निश्चित तौर पे जो 56 के 56 विधायक है इंडिया गठबंधन के, सारे लोग इंटैक्ट है, एकजुट है, लगातार बैठकें चल रही है, तैयारियों का दौर चल रहा था, तैयारियां पूरी हो चुकी है और आप कल देखेंगे 56 के 56 विधायक दोनों हमारे जो प्रत्याशी है, दोनों प्रत्याशियों को वोट देंगे और निश्चित तौर पे दोनों के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। देखिए रही बात भाजपा की, 24 इनके पास संख्या है, 24 के संख्या में भी इन लोगों को सेंधमारी का डर हो गया। डर अच्छा भी है, डर के वजह से इन्होंने इन लोगों को, सभी माननीय विधायकों को रेडिशन ब्लू में लगातार कल से लेकर के आज तक आपने देखा रखने का कार्य किया। और चलिए आप माननीय विधायकों को होटलों में शिफ्ट किए, शिफ्ट करने के बाद मोबाइल तक बंद करवा दिया माननीय विधायकों का, तो ये डर तो अच्छा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई माले 56 के 56 विधायक एकजुट है और आप कल को देखेंगे सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। और रही बात 2 सीटों पे नॉमिनेशन कराने की बात जो आप झामुमू की कह रहे हैं, तो सोनल कहीं भी 2 सीटों पे उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। अगर वो नॉमिनेशन करते, देखिए नॉमिनेशन करते तो यही बात कहा गया था कि जेएमएम अपनी तरफ से दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। नहीं, उन्होंने नॉमिनेशन ही नहीं किया। नॉमिनेशन भले ही ना किया हो लेकिन दावे तो यही किए गए थे और जिसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री के सामने भी बैठक की गई, मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा कि 2 उम्मीदवार जेएमएम से लड़ेंगे, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष है। अध्यक्ष ही सर्वोपरि होता है पार्टी में, निश्चित तौर पे अध्यक्ष, विधायक दल का नेता, सभी संगठन के लोग मिलकर के अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। तो ऐसे में कांग्रेस को हड़बड़ी थी इस बात की, कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान पहले कर दिया था। कांग्रेस हम लोगों को चर्चा करना चाहिए, राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव दोनों की दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे। और रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा क्यों हो रही है, ये हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा इसलिए हुई कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहा कि हमारा उम्मीदवार होगा पार्टी समर्थित, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। क्यों नहीं उन्होंने दीपक प्रकाश जी को फिर से रिपीट किया? प्रतुल सहदेव जी यहां बैठे हुए, इनको ही लड़वा देते, तब ये चर्चा नहीं हो पाती कि गुजरात से लाकर के लड़ाया जा रहा है, फिर 61 वोट कहां से लेकर के आएगी? सोनल जी प्रत्याशी नहीं मिला, तब ये लोग उनको समर्थन दिए, बहुत ये लोग प्रयास किए। संख्या तो था नहीं, आज भी संख्या नहीं है। देखिएगा इनके ही वोट पे हो सकता है सेंधमारी हो और हमारे पास 60 से 61 वोट आ जाए हम लोगों के पास, जो हमारा दावा है। क्योंकि कल की बैठक में 7 विधायक नादार थे, आज की बैठक में पता नहीं क्या क्या बातचीत हुई इन लोगों की, उसके बाद वो शामिल हुए हैं। 24 का फोटो हमने देखा, प्रतुल सहदेव जी दिखा रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता। 24 के आंकड़े में भी क्या आपकी जीत होगी? नहीं जीत होगी। हम तो 56 का फोटो दिखा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में बैठक कर रहे हैं, अभी अपने सीएम हाउस में अभी बैठक समाप्त होने वाला है। आपके ही मीडिया चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था, सारे पार्टी के माननीय विधायक हमारे गठबंधन के सभी लोग वहां मौजूद हैं। और जो मॉक टेस्ट होता है, जो तैयारी चल रही है, वो तैयारी में सारे लोग जुटे हुए हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है। आप कल देखेंगे, आज रात भर की बात है। निश्चित तौर पर हम लोगों को अपने विधायकों के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए हम लोगों ने होटलों की राजनीति नहीं की, उनको शिफ्ट करने का कार्य नहीं किया। लेकिन भाजपा को डर था, डर अच्छा भी है माननीय मुख्यमंत्री जी का और इंडिया गठबंधन का, निश्चित तौर पर डर होना चाहिए। इस बार आप देखेंगे कल जब चुनाव होगा, पूरे भारत देश में यह मैसेज जाएगा कि विपक्ष जो है, विपक्ष पूरा एकजुट है। जिस प्रकार ये लोग देखे होंगे आप, कैसे ममता जी की पार्टी को तोड़ने का काम किया, कैसे वहां पे महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कल जीतने के बाद पूरे भारत देश में
और कद बढ़ेगा। कुल मिलाकर के यही कहना है कांग्रेस का भी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टूट है या फिर इंडिया गठबंधन में कोई फूट है, ये सब खारिज किया जा रहा है और कल जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। चलिए आपके पास आएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सीपीआईएमएल के आएंगे, वापस आएंगे राजेश जी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ सुशांत जी भी जुड़े हुए हैं सीपीआईएमएल से, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम सीपीआईएमएल के पास चले जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो क्योंकि मेरा नाम लिया। अच्छा कहिए प्रतुल जी, अपनी बात पूरी करिए, उनका जवाब दे दीजिए। भाई इनका आभार। भाई इन्होंने सोचा कि मैं राज्यसभा के लायक हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रवादी दल का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता होना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पार्टी जो भूमिका तय करती है वो तब करती है और उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके चैनल में, 2 बार जब नाथवानी जी जीते तो इन्हीं के समर्थन से जीते थे और यकीन मानिए हाईएस्ट वोट लाएंगे, कोई शक इसमें नहीं है जी। चलिए हमारे पास सीपीआईएमएल से सुशांतो जी भी जुड़े हुए हैं। सुशांतो जी, जहां एक तरफ ये तो दावा किया गया, जेएमएम की तरफ से ये दावा किया गया कि 61 वोट उनके पास आने वाले हैं, हालांकि आज कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया 61 भले ही ना आए लेकिन 58 वोट तो जरूर आएंगे। इसको क्या समझा जाए, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसमें हमारे जितनी वोट है इसके साथ प्लस हो रहे यही इंडिकेट करते हैं कि निश्चित तौर पर जीत तो है लेकिन ज्यादा लाके ये पूरे देश के एक झारखंड की यहाँ राज्यसभा चुनाव में ये एक पहली बनेगी। मतलब 56 है, वो 60 भी जा सकते हैं, 58 भी हो सकते हैं, ये दोनों दल कह रहे हैं और हमें भी पूरा भरोसा है कल निश्चित तौर पर ये ऐसे चुनाव हो रहे। इसी चलो बताइए, बीजेपी जो लड़ रहे हैं उनके पास 4 कम है, गाड़ी चेक कर लिया, लेकिन वो जीतेंगे, कहते कैसे जीतेंगे ये तो सोचने की बात है। पूरा झारखंड की जनता नहीं, देश की जनता भी सोचते अब किसको क्या करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होंगे, 56 का 56 जाएंगे और 2-3 बढ़ भी सकते जी। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ आजसू से भी परवाज जी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। परवाज जी, लगातार दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन ये जरूर कहा गया था शुरुआती दौर में कि असंतुष्ट विधायक को खोजने की तैयारी चल रही है। असंतुष्ट विधायक मिल गए क्या? असंतुष्ट विधायक तो झारखंड में घूम ही रहे हैं। कांग्रेस के दल में 0-0 FIR खेलने वाले विधायक तो घूम ही रहे हैं, ये तो सार्वजनिक है सोनल। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सोनल, PCR को बोलेंगे जूम कर लेने के। ये हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर के गेटअप में। ये लिखते हैं फेसबुक पे। नहीं, वो गेटअप में नहीं है परवाज भाई, वो डॉक्टर है, उन्होंने डिग्री लिया एकदम। मैं डॉक्टर के गेटअप में बोल रहा हूँ, बोला तो उन्होंने डिग्री लिया, सुन लो पर वो डॉक्टर है, सुन लीजिए तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, नहीं सुन लीजिए, डॉक्टर है परवाज। जिस राज्य में 1000 में 618 आदमी इलाज के अभाव पे मर जाता है, वो स्वास्थ्य मंत्री अपने सोशल मीडिया हैंडल में व्यंग करते हैं। एनडीए के विधायकों को बोलते हैं मोबाइल ऑन। भाई साहब, आप मोबाइल ऑन कीजिए। 1000 में 618 मरीज क्यों इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं? पता नहीं वो सही सलामत है कि नहीं है, इस पर बोलना चाहिए। आप बता रहे हैं ना कि इसी स्वास्थ्य मंत्री से, इन्हीं स्वास्थ्य अगर वो विरोधी दल के विधायक है बोल दीजिए। आपने पूछा था असंतुष्ट का, लेकिन फिलहाल वो जो दिखा रहे हैं उससे पहले दिखाने दीजिए राजेश जी, पहले उन्हें दिखाने दीजिए कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, जिसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए पहले परवाज जी अपनी बात पूरी करिए, आप जो दिखा रहे हैं वो आप दिखाइए। राजेश जी, ऑडियो थोड़ा इनका डाउन करिए, परवाज जी आप जो दिखा रहे हैं वो दिखाइए। के बारे में पूछ रही थी ना सोनल, यही स्वास्थ्य मंत्री से इनके कितने विधायक असंतुष्ट हैं स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ बार बार आप देख लेंगे अपने PCR से। लेकिन ये सोच के राज नहीं बनाता। CPIML से दादा यहाँ बैठे हुए थे, इनको शर्म आने चाहिए कि 1000 में 618 मौतें हो जाती है। अब परिमल नाथवानी जैसे आपको शर्म करने की एकदम जो देश को अगर रिप्रेजेंट करने वाले, उनके ये विरोध में खड़े हुए हैं। आप समझिए कि इनकी मानसिकता का। अच्छा, पूर्व में ये खुद समर्थन दिए थे, ये खुद समर्थन दिए हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष बोला करते थे आप ये सनी डिबेट करने का, ये आपको बोलने का है तो आप बोल लें, सबने देखा, लेकिन चीजों को आप समझिए। अंसारी को एनडीए विधायकों की चिंता तो जरूर है। राजेश जी, पहले हमें ये जानकारी नहीं है गठबंधन धर्म का। अंसारी क्या गए थे या फिर आपको गठबंधन धर्म का गए थे क्या वहां पर देखने के लिए? पहले इस बात को स्पष्ट करिए कि फोन बंद है, आपने इस बात का दावा किया।
गया था क्या कोई? सर्टिफिकेट, अभी अलग अलग सर्टिफिकेट। बता दे रहा हूँ, गजब भागलपुर के रहने वाले। सोनल प्रफुल्ल जी आप जवाब पहचान का दिक्कत है, पहचान का बाहरी भीतरी की लड़ाई बाद में करेंगे, फिलहाल जो यहाँ पर मौजूदा स्थिति है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल राजेश जी, मेरा आपसे एक सवाल था जिसको लेकर के जवाब आपने नहीं दिया मुझे। राजेश जी, पहले आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देते चलिए। के माध्यम से सोनल ऐसे नहीं चलाइए प्लीज, सबको अपनी बारी में बोले। सोनल, एक चीज को मैं परवाज को करेक्ट करना चाहूंगा, इरफान अंसारी साहब डॉक्टर है, बिल्कुल डॉक्टर है। करेक्ट क्या कर रहे हो? है डॉक्टर, हम कहा बोल रहे हैं? परवाज, लेकिन वो गेटअप में घूम रहे हैं। परवाज पूरा मुद्दा किस बात को लेकर के, इस बात पे चर्चा करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बात पूरी करिए। राजेश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, दोबारा से राज्यसभा चुनाव पर आते हैं, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। फिलहाल पोस्ट को लेकर के बाद में बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सोनल जी, मैं 10 सेकंड क्लैरिफाई करूंगा। इरफान अंसारी जी बिल्कुल डॉक्टर हैं, यूक्रेन या उज्बेकिस्तान से उन्होंने डिग्री ली है। अब इंडियन मेडिकल काउंसिल ने उनको यहाँ प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है कि नहीं दी है, उस डिग्री के आधार पर ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि वहां की डिग्री बड़ी आपत्तिजनक होती है। बस चलिए, आपने अपनी बात पूरी की। राजेश जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एनडीए के विधायकों की लगातार इरफान अंसारी जी को चिंता है, उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था। हालांकि आपने भी ये दावा किया कि फोन बंद है। एक मिनट, आपने भी ये कहा कि विधायकों के फोन बंद है, लेकिन ऐसे में क्या कोई देखने गया था? कैसे इस बात की जानकारी कैसे मिल पाई? संपर्क में है क्या आप लोग? निश्चित तौर पर कल की जब भाजपा की बैठक हुई एनडीए की, उसमें 7 माननीय विधायक वहां पे पहुंचे नहीं बैठक में, 7 कम थे 24 में से। और आज जब वो 7 पहुंचे हैं, जब लोगों ने उनको कॉल किया तो मोबाइल बंद पाया। तभी मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि मोबाइल बंद करके होटल में कमरों में बंद करने का, कैद करने का काम किया। ये मैं मीडिया के माध्यम से ही देख रहा हूं सोनल जी। हालांकि भाजपा में क्या डर हो ही रही है, डर है तभी तो होटल में से हो ही रहा है। सोनल जी, डर है तभी तो होटल में। रेडिसन ब्लू होटल रांची विधानसभा में है, माननीय विधायक सीपी सिंह जी वहां पे है। रेडिसन ब्लू होटल हटिया विधानसभा के नजदीक है, माननीय नवीन जायसवाल जी रेडिसन ब्लू होटल में अपने घर में भी रह सकते थे, भरोसा ही नहीं है इनको। हमारे सभी माननीय विधायक इंडिया गठबंधन के एकजुट है और हम लोगों को पूरा भरोसा है, विश्वास है। एक तरफ अपने विधायकों को होटल रेडिसन ब्लू में रखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी तो बैठक लगातार चल ही रही है, गठबंधन के दलों की बैठक भी तो लगातार चल रही है, और बीजेपी की बैठक हुई उससे तो अधिक ही बैठक हुई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तैयारियां, राजनीतिक दल है, मैंने पहले भी बोला बैठकें करेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं। सीएम हाउस में भी अभी बैठक चल रही है। इसी बात को लेकर के तो बीजेपी ने भी एनडीए में भी चर्चा की कि उनकी भी तैयारियां वहां पर चल रही है, विधायकों को ब्रीफकेस के सहित बुला लिया कि आपको रहना यही है और पैक करवा दिया। पैक करवाने, देखिए डर साफ साफ दर्शाता है कि जीत हमारी सुनिश्चित हो चुकी है और भाजपा के लोगों में डर है। ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठ के भी मैं सुन रहा था बहुत गंभीरता से, इन्होंने ये नहीं कहा कि हार होगी तो हमारी हार होगी, हमने समर्थन दिया है, इसलिए समर्थन दिया चूंकि इनको पता है कि हार होगा। बिल्कुल, पता है कि हार होगा इसलिए समर्थन दिया। इसलिए सोनल जी, इन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, इन्होंने पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं दिया। चलिए प्रतुल जी, आप इनके बातों का जवाब दे दीजिए। नहीं, बैलेंस कर देखिए, डर कहते हैं ना, डर सच में अच्छा होता है, पर देश का एकमात्र उदाहरण है कि जहां जब जिस राज्य के मुख्यमंत्री की ही सरकार थी, उनको अपने प्रशासन पर विश्वास नहीं था, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं था, तो 2022 में वो सबों को लेकर रायपुर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनको डर था कि सरकार गिर जाएगी। यह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की बात थी। उसके बाद बेंगलुरु चले गए थे चाचा साहिब से, इनकी सरकार, इनका प्रशासन और उस पर विश्वास, गठबंधन। तो तब बताइए, ये रूलिंग पार्टी थे, इनकी पुलिस, लेकिन विधायकों को लेकर रायपुर चले गए। बताइए, उस समय एक बेटी की जलाकर हत्या हो गई थी, अंकिता बेटी की, मुझे याद है संथाल में, और इनकी तस्वीरें आई थी रांची के पास के एक वाटरफॉल से ठहाके लगाते हुए मौज मस्ती में, और वो लगातार रिम्स में वो अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रवक्ता को ये भी बनता है ना कि देखिए, इससे पहले भी एनडीए की विधायकों की बैठक तो लगातार चली है, लेकिन ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है और ये तो कोई परंपरा एनडीए में नहीं है। प्रतुल जी, मेरी बात सुन लीजिए। प्रस्तावक का साइन करवाया, प्रतुल जी मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। प्रतुल जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि एनडीए में तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि होटल में ले जाकर के इस तरह से बैठकों का दौर या मॉक पोल कह ले, ये तो परंपरा पुरानी नहीं थी।
नहीं देखिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस कॉल फॉर डिफिकल्ट एक्शंस। तो ये सिचुएशन ऐसा है कि नहीं, हम लोगों ने मंथन के लिए बुलाया, मॉक पोलिंग दिखाई, 2 दिनों के लिए बुलाया। ये कांग्रेस के विधायक प्रतुल जी, देखिए कांग्रेस के विधायक, अभी स्क्रीन में आप इनको दिखा रही है, मैं बोल रहा हूं ये क्या कर रहे हैं। तो कम से कम थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। मेरा कहना है कि सोनल जी की साफ तौर पर आज कांग्रेस के विधायक कहां रह रहे हैं ये जरा पता कर लीजिए। पता कर लीजिए ना, होटल में पता कर लीजिए। सारे लोग हम पे कैसी बात, ये अच्छा भी है माननीय मुख्यमंत्री एनडीए के विधायकों के लिए कांग्रेस को डर है, कांग्रेस के विधायकों के लिए एनडीए को डर है। डर किस बात को लेकर के चल रहा है यहाँ पे? 60 से 61 की संख्या आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? निश्चित तौर पर इनके माननीय विधायक जो है, लेकिन बंगाल में सरकार बदल गई, जो उम्मीदवार है उनके साथ जाएंगे। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, बिहार। और रही बात देखिए परवाज जगह तो जाने के लिए रात में चलिए एक बार सुशांतो जी से बात कर लेते हैं। बहुत देर से इन्होंने कुछ नहीं बोला, एक बार इनके पास चल लेते हैं। सुशांतो जी, हमने पहले भी आपसे पूछा, आएंगे राजेश जी आपके पास आएंगे, आपने बोला जरूर। पहले एक बार आपके सहयोगी से बात कर लेते हैं, सुशांतो जी से बात कर लेते हैं। सुशांतो जी, ये दावा किया जा रहा है 61 विधायक होंगे। देखिए कल 5 विधायक एनडीए के जो होटल में नहीं आए थे, तो ऐसे में क्या जेएमएम ने उन्हीं 5 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया? मेरे सवाल का जवाब मुझे सुशांतो जी से लेने दीजिए। प्रतुल जी आप 1 मिनट रुक जाइए, राजेश जी आप 1 मिनट रुक जाइए, आप लोगों को बात करने का समय मिलेगा। मैं सुशांतो जी से एक सवाल पूछ रही थी। सुशांतो जी, 61 विधायकों का दावा किया गया, 61 वोटों का दावा किया गया, जो कि पहले ही मैंने आपसे सवाल पूछा था, हालांकि उसका स्पष्ट जानकारी मेरे को नहीं मिल पाई। ये मेरा पूछना है कि कल 5 विधायक जो कि नहीं पहुंच पाए थे, जो खबर सामने निकल करके आई थी, क्या जेएमएम ने उन्हीं 5 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया कि वे असंतुष्ट हैं और इसीलिए वे जेएमएम को समर्थन देंगे या फिर इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे? देखिए, मेरे पतुल जी जो कह रहे कि मेरे विधायक तो विधायक आवास में है, ठीक है, विनायक हम आए थे फिर रिटर्न हो गए। कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, कोई यहाँ नहीं है, ठीक है। सबकी गाड़ी ठीक है, सबकी गाड़ी ठीक है, लेकिन आपको बता दे, देखिए लेफ्ट ऐसा है, सीपीआईएमएल ऐसा है, लाल झंडा ऐसा है, उसको किसी को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले घूमते हैं, आराम से घूमते हैं, और 56 का 56 आएंगे प्लस भाजपा ने जो डर है, उनकी जो 5 विधायक नहीं आए थे, सुशांतो जी को पहले बोल लेने दीजिए। सुशांतो जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद इस हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे पर भी जरूर आएंगे, पहले अपनी बात पूरी करिए। देखिए, निश्चित तौर पर इनकी 5 से 7 विधायक कल आए नहीं थे, आज उनको बुलाया गया, लेकिन बुलाने के बाद किसी भी पत्रकार से उनसे बातें नहीं हुई, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। अब इसका मसला तो कल पता चलेगा सुबह 8:30-9 बजे के बाद। निश्चित तौर पर 4 बजे तक यह पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया। 56 तो कंफर्म है, लेकिन और बढ़ने की जो उम्मीद है, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। जी चलिए, वक्त का थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए संक्षिप्त में सभी बातों को करते हैं। प्रतुल जी आपसे पहले शुरू करते हैं, कल को लेकर के, कल का जो चुनाव होने वाला है, बीजेपी के, एनडीए के अपनी तरफ से क्या दावे हैं? छोटा एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से दीजिएगा। मैं भी छोटा ही सा बोलूंगा, लास्ट है। देखिए, हम आश्वस्त हैं कि हमारे समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हाईएस्ट वोट लाएंगे। हमें जैसे फीडबैक्स मिल रहे हैं, हाईएस्ट वोट लाकर जीतेंगे। प्रजातंत्र है, जीतने वाला जीतता है, हारने वाला हार जाता है, वो फिर से तैयारी करता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हाईएस्ट वोट के साथ जीतेंगे। सोनल, चलिए आप परवाज जी आप भी अपनी बात रख दीजिए। सोनल, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि सीपीआईएमएल ने भी दावा किया था गठबंधन में कि उन्हें राज्यसभा चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपना प्रत्याशी पहले डिक्लेयर कर दिया। परवाज जी को बात रखने दीजिए, इसके बाद आप लोग अपनी बात रखिएगा। शुभकामनाएं, लेकिन जीत नाथवानी जी की होगी। चलिए आप भी अपनी बात रख दीजिए सुशांतो जी। निश्चित तौर पर जीत तो हमारी होगी। 56 हमें पूरा पता है कि इसके साथ प्लस निश्चित 2-3 वोट एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। जी चलिए आप एक बार राजेश जी आप भी अपनी बात इस पर रख दीजिए।
देखिए लगातार बैठकें हो रही थी, मैं भी दादा, बैठकों में बार-बार शामिल प्रतुल था। जी आपको देख रहे हैं, 56 के थोड़ा सा देख 56 लीजिए। विधायक हमारे मानेगा इंटैक्ट क्या है? हैं। और आप दादा, देखेंगे ठीक है ना? प्लस होने की जो बात है, हमें भारतीय दादा जनता पर पार्टी विश्वास के है। 3 से 7 विधायक दादा पर हमारे विश्वास है। संपर्क में दादा, हैं। निश्चित पूरी तौर उम्मीद पे है। गठबंधन को वोट पूरी देने की उम्मीद है, हमारी पूरी उम्मीद है कि आपको 4 वोट ही ज्यादा चलिए, आएंगे। एक आखिरी सवाल जो मेरा जेएमएम से भी रहेगा और एक आखिरी सवाल जो मेरा लीजिएगा। कांग्रेस से भी रहेगा। एक एक मिनट में अपनी बात को फटाफट कहिएगा। पहले हम कांग्रेस से पूछ लेते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात को लेकर के आपने जिक्र किया, संदेह किस पर है, किस बात को लेकर के ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है ये सामने आ रहा है, क्योंकि अब तक तो अंतरात्मा की बात सुनी जा रही थी। देखिए, हर राजनीति करने वाला व्यक्ति और या राज्य का जनता समझता है कि हॉर्स ट्रेडिंग कब होता है। हॉर्स ट्रेडिंग तभी होता है जब आप किसी धन्ना सेठ को ला करके व्यापारी को आप उम्मीदवार बनाते हैं। अगर पार्टी का वर्कर होता, कार्यकर्ता होता, जिस प्रकार हम लोगों ने दोनों उम्मीदवार दिया, बैजनाथ राम जी पार्टी के वर्कर रहे हैं, बैजनाथ राम जी लगातार संगठन से जुड़े हुए रहे हैं और झारखंड की जनता उनको जानती है, पहचानती है। बैजनाथ जी को पहचानती है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जहां पर आपने धन्ना सेठ की बात की, आपका इशारा परमल नाथवानी जी की तरफ था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाहरी बिक्री को लेकर के भी तो फिलहाल प्रणब झा को लेकर बात सामने आ रही है। और वो दिल्ली में राजनीति क्या करते थे, चूंकि दिल्ली से उनकी पढ़ाई हुई है, बोकारो के रहने वाले, बेसिकली उनका जो नेटिव प्लेस रहा वो बोकारो और ऐसे वो गोड्डा के रहने वाले। तो कांग्रेस पार्टी का हर एक वर्कर कार्यकर्ता जानता है कि प्रणव झा जी एक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार संगठन में सक्रिय रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रतुल जी आप अपनी बात भी इस पर हॉर्स ट्रेडिंग तभी होता है जब कोई बड़ा व्यापारी झोला लेकर के आता है। आया अभी भाई के बाद जो होते हैं कि 24 है इनके पास, ये 28 आप प्रतुल है, चलिए प्रतुल जी आप अपनी बात रख दीजिए। हाँ, बिरला जी जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे, बजाज जी, महिंद्रा जी, सब कांग्रेस ने जिताया। क्या वो धन पशु थे? कांग्रेस कभी नहीं बोलती थी ना कि हमारे कार्यकर्ता लड़ेगी। सब सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इनका है। कांग्रेस कभी नहीं बोलती थी कार्यकर्ता लड़ेगी। 3 करोड़ कैश दिया था। नहीं बोलती थी कार्यकर्ता लड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता को जो बोलती है तो कार्यकर्ताओं को टिकट कांग्रेस मुक्त झारखंड करेगी। इंतजार कीजिएगा। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ चुका है कि दोनों ही पक्षों से अपने अपने दावा है। एनडीए गठबंधन से भी, इंडिया गठबंधन से भी। अब कल का इंतजार है। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा रहा। प्रतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परवाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशांतो जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अंत में राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर के अगर देखें तो फिलहाल सरगर्मी लगातार तेज हो चुकी है। अपने अपने तरफ से दोनों ही गुटों के दावे हैं और ऐसे में किसके दावे में कितना दम है और कौन किसके अंतरात्मा की बात सुनता है, ये तो कल होने वाला चुनाव जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।